क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई आपको कहे कि राख की एक चुटकी किसी इंसान की सच्चाई उजागर कर सकती है? एक भस्म जो ये तय कर दे कि सामने खड़ा शख्स इंसान है या भूत। अजीब लगता है ना? लेकिन यही हुआ उस दिन, जब सबके सामने खुला रुद्र और सूरज के बीच का सबसे बड़ा राज। कहानी शुरू होती है तारा और सम्राट की बेचैनी से। दोनों को शक है कि रुद्र दरअसल सूरज है, वो सूरज जो मर चुका था या शायद कभी मरा ही नहीं था। इस उलझन को सुलझाने के लिए वो दोनों पहुंचे एक बाबा के पास। बाबा ने उन्हें दी महादेव की चढ़ाई हुई भस्म और कहा, अगर वह इंसान है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर भूत है तो उड़ जाएगा। अब तारा ने सम्राट से एक वादा लिया, अगर यह साबित हो जाए कि रुद्र ही सूरज है तो तुम मुझे मेरी पहचान वापस दोगे। सम्राट नाराज था, लेकिन मान गया। घर लौटते ही सम्राट ने रुद्र पर गणतान दी। रुद्र की मां हैरान थी, ये क्या कर रहे हो मेरे बेटे के साथ? लेकिन सम्राट की आंखों में शक की आग थी। तभी तारा सामने आई, हाथ में भस्म लेकर। अगर तुम रुद्र हो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर सूरज हो तो सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। और फिर जैसे ही तारा ने भस्म रुद्र पर डाली, वो पल जैसे थम गया। अचानक रुद्र की आंखों में एक अलग चमक उभरी। उसका शरीर कांपने लगा और अगले ही पल वो हवा में उड़ गया। जी हां, रुद्र नहीं, वो था सूरज। एक भूत जो अब तक इंसान बनकर सबको धोखा दे रहा था। सबका दिल दहल गया। लेकिन ये बस शुरुआत थी, क्योंकि अब सामने आने वाला था एक और चौंकाने वाला सच। जिस तारा ने सूरज को उजागर किया, वो भी कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसके पास थीं ऐसी शक्तियां जो किसी आम इंसान के पास नहीं हो सकतीं, और ये शक्तियां उसे मिली थीं खुद सूरज से। असल में वो तारा नहीं, नकली तारा थी, और उसका मकसद सिर्फ एक था, सम्राट को वसुधा से दूर करना। वो वसुधा जिसकी आत्मा और शरीर अलग हो चुके हैं, और अगर 15 दिन में दिल और दिमाग वापस न मिले तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए एक भटकती रूह बन जाएगी। अब सूरज और नकली तारा एक टीम बन चुके हैं, और सम्राट इस खेल का मोहरा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक उसी वक्त जब लगता है कि सम्राट हार चुका है, पीछे से आता है वही पंडित जिसे रुद्र की मां ने बुलाया था, हाथ में गंगा जल। और जैसे ही वह सूरज पर छिड़कता है, भूतिया नकाब हटता है। सूरज की असलियत सबके सामने आ जाती है। अब सवाल यह है, क्या सम्राट सच्ची तारा यानी वसुधा को वापस पा सकेगा, या फिर नकली तारा का खेल और भी गहरा होगा?